नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को 2029 का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर सियासी हलचल तेज कर दी है। नवादा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए हैं और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और 2029 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्या है यह पूरा मामला और इसके ऊपर और तेजस्वी यादव ने आखिर ऐसा क्यों कहा, इसके ऊपर खुलासा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, अभी जो वोट अधिकार यात्रा चल रहा है इसमें तो सीएम कैंडिडेट के बारे में बात होना चाहिए, तो यहाँ पीएम कैंडिडेट के बारे में क्यों बात किया जा रहा है? देखिए, बात सही है आपकी कि अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यात्रा है और वोटर अधिकार यात्रा के नाम से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और महागठबंधन के तमाम दलों के नेता इसमें शामिल हैं। तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव बहुत आत्मीयता दिखा रहे हैं राहुल गांधी के साथ। एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और सबके ध्यान में सवाल उठ रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोकसभा चुनाव की चर्चा क्यों कर दी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा क्यों कर रहा है। हाँ, अभी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चर्चा होनी चाहिए, तो राहुल गांधी तो चर्चा कर ही नहीं रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इसीलिए वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा बता रहे हैं ताकि राहुल गांधी को थोड़ी समझ में आए कि वो क्या चाहते हैं। मतलब तेजस्वी यादव अपने सीएम कैंडिडेट का घोषणा अपने नाम का करवाने के लिए उन्होंने पीएम कैंडिडेट की घोषणा। बिल्कुल, वो पीएम बना रहे हैं राहुल जी को, तो राहुल जी को भी कायदे से उम्मीद कर रहे होंगे कि हमको सीएम बनाने का ऐलान करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि सीएम पद के चेहरा वही है। आरजेडी कार्यकर्ता और नेता तो कह रहे हैं लगातार कि भाई सीएम तेजस्वी ही होंगे, लेकिन आज तक कांग्रेस ये कहने को तैयार नहीं है कि सीएम के चेहरा तेजस्वी होंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विधायक विधानसभा चुनाव जीत के आएंगे, वो अपना नेता तय करेंगे। तो ऐसे में थोड़ी मुश्किल बढ़ती जा रही है और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो उनका प्रभाव बढ़ रहा है, पार्टी के प्रभाव बढ़ेगा और उनकी मांग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है आगे चलकर। तो वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को पीएम घोषित करके वो चाहते हैं कि राहुल गांधी भी प्रेम से थोड़ा अभिभूत हो जाएं और वो भी कहीं ना कहीं झटके से कह दें कि भाई ठीक है, बिहार चुनाव जीतेंगे तो तेजस्वी सीएम होंगे। हाँ। राहुल तो, लेकिन राहुल तो ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो तेजस्वी यादव की एक सोची समझी रणनीति है और इस रणनीति के तहत ही वो इस तरह का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो लोकसभा का होगा तब ना पीएम बनेंगे। अभी चुनाव विधानसभा का हो रहा है, लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन के भीतर नेतृत्व का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है, आप जानते ही हैं। और अभी तक कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। तो और कांग्रेस पार्टी समानांतर कार्यक्रम चला रही है, तो समानांतर कार्यक्रम चलाने से आरजेडी की चिंता भी बढ़ी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे रोजगार मेला लगाना हो, माई बहन योजना की तर्ज पर कांग्रेस की अलग घोषणा आप देखते ही हैं। कांग्रेस का दलित सम्मान हो या फिर सम्मेलन हो या फिर इसके उलट बिहार में कांग्रेस अपना अलग दांव लगा हुआ दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत एक्शन में है, इतना एक्शन में कभी थी ही नहीं और राहुल गांधी तो कभी इतना ध्यान ही नहीं दिए बिहार पर। इस बार लगता है कि पूरे देश को भूल गए हैं, बिहार पर पूरा ध्यान है। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी में बेचैनी दिख रही है अपने पैरों पर खड़े होने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लालू यादव या आरजेडी के भरोसे नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ अपने पैरों पर खड़ी हो, कांग्रेस को किसी कीमत पर मजबूत करना चाहते हैं और कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब कि मुश्किल बढ़ेगी आरजेडी की, तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा मैसेज ना जाए जनता के बीच। जनता के बीच ये मैसेज जाए कि हम एकजुट हैं, गोलबंद हैं, हम राहुल को पीएम बना रहे हैं, राहुल हमको सीएम बना रहे हैं। तो इसी रणनीति के तहत उन्होंने ये कहा होगा, लेकिन अभी तो राहुल गांधी ने अपना दिल खोला नहीं है और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का ऐलान नहीं किया है। जी, तो सर इस पे बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तेजस्वी यादव राहुल गांधी को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का कहना है, और ये उनका केवल राजनीतिक दांव है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल का बयान आया है और उनके अनुसार वो कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की पीठ खुजला रहे हैं। मतलब तुम मेरा पीठ खुजलाओ, मैं आपका खुजलाऊंगा। आप मुझे पीएम बनाओ, मैं आपको सीएम बनाऊंगा।
तो ये खेल चल रहा है। बात बिहार चुनाव की है और तेजस्वी यादव राहुल गांधी को पीएम बना रहे हैं। तो इसका मकसद यही है, बीजेपी नेता समझा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल झूठ का कंपटीशन खेल रहे हैं। मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। न तेजस्वी को सीएम बनाने वाले हैं राहुल गांधी, और न राहुल गांधी को पीएम बनाने वाले हैं तेजस्वी यादव। ये तो उनके बस की बात ही नहीं है। तो बीजेपी मजा ले रही है और कह रही है कि दोनों के बीच झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। लेकिन जो मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव का राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित करना एक रणनीतिक कदम है, जिसका मकसद कांग्रेस को गठबंधन में मजबूती से बांधे रखना है और सीट बंटवारे में अपनी स्थिति मजबूत करना है। कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अब वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दे दी है। और इसके अलावा कांग्रेस ने रोजगार मेला, दलित सम्मेलन, माई बहन योजना को जिस तर्ज पर लागू करने की योजना बनाई है या उसका जिस तरह से प्रचार कर रही है, तो इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में जुटी हुई है। और ये दिखाता है कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के सहयोगी की भूमिका से आगे बढ़कर नेतृत्व की दावेदारी करना चाहती है। मतलब राहुल गांधी अब लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि लालू जी या तेजस्वी यादव लीड रोल में दिखाई देते थे, बाकी घटक दल सहयोगी दल के रूप में। लेकिन इस यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि राहुल गांधी महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बाकी दल सहयोगी दल की भूमिका में है। तो ऐसे में तेजस्वी को डर सता रहा होगा कि कहीं भाई कांग्रेस ज़्यादा सीटों की मांग ना कर दे। तो वो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को कि आरजेडी उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन कर रही है, आपके साथ है। अब बिहार में मेरा समर्थन आप करिए, हम आपको पीएम बनाएंगे, आप हमको सीएम बनाइए। जी, तो मतलब ये एक तरीके से एक दूसरे को, जैसा बीजेपी ने कहा कि एक दूसरे को झूठ बोलने का कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। नहीं, मायने है ना भाई। वो तो मैंने कहा कि कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से तेजस्वी चिंतित हैं कि कांग्रेस कहीं ज़्यादा मांग ना कर दे। 17 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, तेजस्वी 45, 50, 55 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे। अब राहुल गांधी इतना समय दे रहे हैं बिहार में और उनका जनाधार बढ़ रहा है, पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, तो 100 सीटों की भी मांग तो कर सकते हैं। पप्पू यादव पहले से भी कह चुके हैं कि बराबर बराबर सीटों पर आरजेडी कांग्रेस को लड़ना चाहिए। तो तेजस्वी यादव को ये डर सता रहा होगा। और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं माना है। तो वो भी चिंता है कि भाई कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, ज़्यादा सीट जीत जाएगी तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री माने ही नहीं। तो कई चिंताएं हैं जिसको ध्यान में रखकर तेजस्वी यादव ने उनको पीएम बनाने का ऐलान किया है। लेकिन पीएम तो अब भाई लोकसभा चुनाव होगा तब ना, अभी तो विधानसभा चुनाव है। और इसमें महागठबंधन की एकजुटता और सीट बंटवारे में आरजेडी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश के रूप में तेजस्वी के बयान को देखा जा रहा है। तो ये मतलब सीट शेयरिंग में ये जो है, इसको बैलेंस करने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया। हाँ बिल्कुल, सीट शेयरिंग में बैलेंस करने के लिए ही तेजस्वी यादव ने ऐसा किया है। और देखिए, महागठबंधन में नेतृत्व और सीट बंटवारे की चुनौतियों को संतुलित करने की कोशिश के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता से आरजेडी को खतरा है, सीट बंटवारे में कम सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में राहुल पीएम उम्मीदवार घोषित करके कांग्रेस को थोड़ा नरम कर सकते हैं। जो कांग्रेस अड़ सकती है उसको थोड़ा नरम करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्योंकि केवल कांग्रेस का नहीं मानना है कि कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है, बिहार के जितने राजनीतिक दल हैं वो भी मान रहे हैं। और वो आश्चर्य में है कि भाई राहुल गांधी जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में कभी 10 से ज़्यादा रैलियां नहीं की, वो 15-15 दिन की यात्रा क्यों कर रहे हैं बिहार में। बिहार में उनकी सरकार तो बनने वाली नहीं है, सरकार तो तेजस्वी यादव की बनेगी। लेकिन राहुल गांधी इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा चुनाव के लिए तो कर ही रहे हैं, वो कांग्रेस को खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। वो आरजेडी के बंधन से निकलना चाहते हैं, वो कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करना। बिल्कुल। तो कांग्रेस फिर से खड़ी होगी अपने पैरों पर तो आरजेडी कहाँ होगी, किनारे। अभी तो आरजेडी के सहारे है कांग्रेस खड़ी। लेकिन राहुल गांधी ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर कांग्रेस को मजबूत, इतना मजबूत करना चाहते हैं कि आरजेडी को सहारा लेना पड़े कांग्रेस का। तो कौन ठीक है भाई, ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कांग्रेस तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दावा कर देगी कि चलो भैया, मुस्लिम तो मेरे साथ हैं, दलित मेरे साथ हैं, स्वर्ण समाज मेरे साथ है, आपके साथ कौन है, अति पिछड़ा मेरे साथ है, आपके साथ केवल यादव हैं।
तो चलो हम भी तो यादव का ध्यान रखते रहे हैं, कांग्रेस में भी तो यादव बड़े नेता रहे हैं। रामलखन सिंह शेरे बिहार कौन थे? यादव ही थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो कांग्रेस पार्टी तो हर जाति के नेताओं को आगे बढ़ाती रही है। तो कांग्रेस जैसे ही मजबूत होगी, कांग्रेस तेजस्वी पर दबाव बना देगी। मुझे लगता है ये आखिरी पारी है, आखिरी चांस है तेजस्वी यादव के लिए। अगर इस बार वो सीएम नहीं बने तो कांग्रेस कभी उनको सीएम नहीं बनने देगी, राहुल गांधी का जितना ध्यान बिहार पर है। तो सुना आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर सर ने जो खुलासा किया है, इस पर आपकी कितनी सहमति, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।